जीएम फसलों को मंजूरी देने वाली सरकारी समिति यानी जीईएसी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम सरसों को एनवायरमेंटल मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब अगर सरकार भी इसे मान्यता देती है तो देश में जीएम सरसों की खेती का रास्ता खुल जाएगा और ऐसा होने पर सरसों पहली खाद्य फसल होगी जिसके जीएम स्वरूप की खेती हो सकेगी। सरसों से पहले 2002 में जीएम कपास की खेती को मंजूरी दी गई थी। हालांकि जीएम सरसों को जीईएसी की मंजूरी का विरोध भी हो रहा है। स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध कर रहा है। सर, कितना महत्वपूर्ण है यह फैसला जीएम सरसों को मंजूरी दिए जाने का? भारत में कृषि के दृष्टि से विवादित फैसलों की अगर सूची बनाई जाएगी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारत में इंट्रोड्यूस करना सबसे बड़ा विवादित मुद्दा रहा है और पिछले 25 सालों में 20 सालों में अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चरणों में इसमें विवाद हुआ और बहुत लंबे समय के बाद 2009 के बाद भारत में किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल को तकनीकी कमेटी ने या साइंटिफिक कमेटी ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया है। और इसमें दूसरी बात महत्वपूर्ण समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले तक भारत ने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रयोग जो भी किए थे वो अखाद्य फसलों में किए थे, उसमें खासतौर पर बोलार्ड कॉटन थी, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन उसके बाद पहली बार मस्टर्ड को यानी सरसों को, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों है, उसके प्रयोग की मंजूरी दी गई है। सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है इसको कि इसे कमर्शियल इजाज़त दी जाएगी कि नहीं, लेकिन इस अचानक आई इस मंजूरी के पीछे तिलहन की फसल को लेकर चिंताएं दिखती हैं, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल आने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और सरकार ये चाहती है कि भारत में तिलहन का उत्पादन बढ़े, क्योंकि इस पर के आयात पर विदेशी मुद्रा जाती है, तो उसका उस तरफ आगे बढ़ने का एक कदम है। हाँ, इसका पूरा इतिहास इतना विवादित रहा है, खासतौर पर जीएम ब्रिंजल जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जी थी जिसका प्रयोग करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद मामला कोर्ट में गया था और तत्कालीन सरकार ने उसका प्रयोग और रोक दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं है, इस कमेटी ने कुछ और आगे बढ़कर काम किया है। इस कमेटी ने जो फैसला दिया है जिसमें सरसों को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी है, उसके साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटो, बनाना और रबर के फील्ड ट्रायल्स की मंजूरी भी दी है। यानी अगर खाद्य फसलों की एक पूरी श्रृंखला देखी जाए तो उसमें एक तिलहन है, उसमें एक सब्जी है और उसमें एक फ्रूट है और उसके साथ उसमें एक कैश क्रॉप है। यानी भारत में धीमे धीमे तमाम विरोधों के बावजूद, खासतौर से सरकार का जो वैचारिक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच उसका विरोध करता रहा, उसके बाद भी सरकार की तकनीकी कमेटी इस बात पर आश्वस्त है कि भारत में जीएम फसलों के प्रयोग का या जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य उत्पादों के इस्तेमाल का और उनके उत्पादन को शुरू करने का वक्त आ गया है। सर, अब इसमें आगे बाधाएं क्या हैं? क्या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल हो पाएगा या आपको लगता नहीं इसमें भी बड़ी अड़चनें हैं? अड़चनें दो हैं। पहला अड़चन ये कि अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें तो 2009 में जब तत्कालीन सरकार थी, हालांकि इससे पहले भी 2002 में भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड खेती की शुरुआत भी तत्कालीन भाजपा सरकार ने कराई थी। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कॉटन के इस्तेमाल की, जीएम कॉटन के इस्तेमाल की और उसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की छूट दी थी। उसके बाद दूसरा जो मामला आया वो 2009 में आया जब जीएम ब्रिंजल आया और उसके बाद देश के पर्यावरण संगठनों ने, स्वदेशी संगठनों ने और बहुत सारे जो एनजीओज थे उन्होंने उसका विरोध किया। फिर मामला कोर्ट तक गया और बाद में सरकार ने फैसला लेकर इसके ट्रायल्स रोक दिए। तब से 2009 के बाद अभी तक ये मामला यहाँ अटका रहा। प्रोसेस ये है कि विरोध शुरू हो गए हैं। अगर हम पुराने किस्सों को याद करें तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। 2006 में जब एंटी जीएम एक्टिविस्ट लेकर गए थे, 2010 में अंततः सरकार को फिर इसके फील्ड ट्रायल्स रोकने पड़े थे ब्रिंजल को लेकर। 2012 में एक संसदीय समिति ने इसमें दखल दिया था। ये सब पुराने किस्से इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें हो सकता है जीएम सरसों के साथ भी सामने आए। एक संसदीय समिति भी थी जिसने इसके फील्ड ट्रायल्स पर रोक लगाई थी। और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने 10 साल तक का मॉरिटोरियम घोषित किया था जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के भारत में इस्तेमाल को लेकर। अब अगर उस मॉरिटोरियम के आधार पर देखें तो उसका समय पूरा हो चुका है। यानी जो 10 साल की रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी वो खत्म हो गई और शायद उसी की तैयारी है कि ये जो टेक्निकल कमेटी है, साइंटिफिक कमेटी है, उसने एक साथ कई सारी फसलों के लिए रास्ता आगे खोल दिया है। अब सरकार अगर इस पर फैसला लेगी, क्योंकि आधिकारिक रूप से इसके कॉमर्शियल इस्तेमाल का यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों की खेती शुरू करने का फैसला सरकार को लेना पड़ेगा कॉमर्शियल तौर पर। दूसरी महत्वपूर्ण हर्डल
बीजों की आपूर्ति और इसकी रॉयल्टी को लेकर है, क्योंकि जो कंपनियां भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की बिक्री करेंगी या सरसों की बिक्री करेंगी, उनकी उस बीज की कॉस्ट क्या होगी, उसकी रॉयल्टी का भुगतान कैसे होगा, ये एक और पहलू है जिसके बारे में यदि सरकार कमर्शियली इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है तो हमारे सामने आएगा। लेकिन अभी जैसा हम इतिहास में देखते आए, इससे पहले देखा है हमने जेनेटिक जीएम फूड्स को लेकर भारत में एक बड़ा समूह है जो उसका विरोध करता रहा है। उसके विरोध का सामना सरकार कैसे करेगी? क्या उसे पीछे हटाकर भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड खाद्य उत्पादों की खेती शुरू होगी या खाद्य उत्पाद बनना शुरू होंगे, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट है, भारत की जो रिजर्व्ड पॉलिसी थी जीएम फूड्स को लेकर, उसका बड़ा लिबरलाइजेशन है, जिसकी कम से कम वैज्ञानिक रूप से तो शुरुआत हो ही गई है।